भागवत गीता के अध्याय 8 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन की राह में जो कृष्ण का नाम अपनाए, जीवन की राह में जो कृष्ण का नाम अपनाए, मोह माया के बंधन से स्वयं को मुक्त वह पाए। अंत समय में जिसका मन प्रभु में लग जाता है, अंत समय में जिसका मन प्रभु में लग जाए, वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाए, वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाए। भागवत गीता अध्याय 8 अर्थात अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 के अंत में भगवान ने ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का उल्लेख किया है। इसे सुनकर अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता और जो सनातन और अविनाशी है, वही ब्रह्म है। यह परम सत्य है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश से परे हैं। जैसे समुद्र हमेशा रहता है लेकिन लहरें आती जाती रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म स्थायी है और संसार बदलता रहता है। अध्यात्म क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानना ही अध्यात्म है। जब मनुष्य यह समझ ले कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। कर्म क्या है? भगवान कहते हैं जो कर्म जीवों की उत्पत्ति और उनके पालन का कारण बनते हैं, वही कर्म है। कर्म ही भविष्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। अधिभूत क्या है? जो नश्वर हैं और नष्ट होने वाला है, वही अधिभूत है। जैसे शरीर, धन, भवन, संसार की वस्तुएं, ये सब एक दिन समाप्त हो जाती है, यही अधिभूत है। अधिदेव क्या है? संपूर्ण देव शक्तियों के संचालक परम पुरुष को अधिदेव कहा गया है। अधियज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित अधियज्ञ हूँ। सभी यज्ञों का वास्तविक भोक्ता और स्वामी भगवान ही होते हैं। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता? यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण, अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है सिर्फ अंतिम समय में नाम लेने से नहीं होगा, पूरा जीवन भगवान की भक्ति और स्मरण में बिताना होगा। जिस प्रकार जीवन भर का अभ्यास होता है, अंतिम समय में वही याद आता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वही उसे प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, धन की चिंता होगी तो धन संबंधी जन्म होगा, परिवार की चिंता होगी पर तो परिवार में आसक्ति रहेगी, और भगवान का स्मरण भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन भर मन को भगवान में लगाना चाहिए, जीवन भर भगवान में लगाना चाहिए। भगवान का स्मरण कैसे करें? श्री कृष्ण बताते हैं, मन को भगवान में लगाओ, नियमित ध्यान करो, नाम जप करो, भक्ति करो और कर्म करते हुए भगवान को याद रखो। ओम का महत्व क्या है? भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। भगवान का धाम, भगवान कहते हैं, जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान का धाम शाश्वत है, दिव्य हैं,
आनंदमय हैं, दुख से रहित है, वहां पहुंचकर जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्म का दिन और रात भगवान बताते हैं, ब्रह्म का एक दिन 1000 युग होते हैं, ब्रह्म की एक रात 1000 युग होती है। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात में सृष्टि लीन हो जाती है, लेकिन भगवान इनसे भी परे हैं। 2 मार्ग बताए गए हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण मार्ग। भगवान को 2 प्रकार की गतियों का वर्णन करते हैं। शुक्ल मार्ग अर्थात प्रकाश का मार्ग, योगी, ज्ञानी और भक्त इस मार्ग से जाने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। और कृष्ण मार्ग अर्थात अंधकार का मार्ग, इस मार्ग से जाने वाले पुनः संसार में जन्म लेते हैं। अध्याय 8 की मुख्य शिक्षाएं क्या है? आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। अंतिम स्मरण महत्वपूर्ण है, अंतिम विचार भविष्य तय करता है। भगवान का स्मरण, भगवान का निरंतर स्मरण करो, केवल मनुष्य के समय, मृत्यु के समय नहीं, पूरे जीवन में। भक्ति मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। भगवान की भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। संसार नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परम धाम की अंतिम लक्ष्य है, परम धाम ही जाना ही अंतिम लक्ष्य है, जहां पहुंचकर जन्म मरण समाप्त हो जाता है। जो अंत समय में कृष्ण को याद करता है वह जन्म मरण के बंधन को पार करता है। संसार की माया सब यहीं रह जाती है। भक्ति ही आत्मा को परम धाम तक पहुंचाती है, भक्ति ही आत्मा को परम धाम तक पहुंचाती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम शांति।